प्राचीन काल का नैमिषारण्य क्षेत्र आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पड़ता है। इसी जनपद में सिधौली नामक नगर प्राचीन काल से ही महादेव की वंदना का पूजनीय स्थल रहा। यहाँ बहुत घना जंगल हुआ करता था और नैमिष क्षेत्र के हजारों साधु संत इसी जंगल में तपस्या करते थे, जिसके फलस्वरूप इसका सिद्धों की अवली अर्थात सिधौली नाम पड़ गया। इसी कारण यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर का नाम सिद्धेश्वर मंदिर है। आज हम आपको इसी सिधौली शहर के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सिधौली की एक नई पहचान बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री ताराचंद जी माहेश्वरी जी के बारे में। 19 अगस्त 1912 में सिधौली के श्रीयुत लक्ष्मी नारायण और कुंदन देवी माहेश्वरी जी के घर नन्ही किलकारी गूंजी, जिसने पूरे माहेश्वरी समाज को गौरवान्वित किया। बात उन दिनों की है जब जनता अंग्रेजी शासन के विरोध में खड़ी हो रही थी। गांधी जी के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र स्कूल कॉलेज छोड़कर विद्रोह की अलग जगा रहे थे। ऐसे वातावरण में ताराचंद जी भी पढ़ाई छोड़ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। ताराचंद जी ने उन दिनों लगभग पूरे सीतापुर जिले का भ्रमण कर लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग के लिए तैयार किया था। उनकी गतिविधियां सरकार से छिप नहीं सकी और न ही माहेश्वरी जी ने कभी ऐसी कोशिश की थी। वे सरकार को चुनौती देकर अपना काम कर रहे थे। वे जानते थे कि इसका परिणाम गिरफ्तारी है और हुआ भी वही। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। कठोर कारावास के साथ उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा और इसके अतिरिक्त भी सजा काटनी थी। वे तो तैयार ही थे ये सब भुगतने के लिए, अतः उनके चेहरे पे न कोई खिन्नता थी और न कोई दुख। इस समय की एक घटना उनकी चारित्रिक क्षमता और देशभक्ति को दर्शाता है। जब वे घर घर गली गली स्वतंत्रता की ज्योति जगाने के लिए घर से बाहर रह रहे थे, उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। इस धर्म संकट की घड़ी में वे विचलित नहीं हुए। पत्नी परिवार की रक्षा का भार प्रभु को सौंप दिया और राष्ट्र के लिए प्राणपण से लगे रहे। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव ने जनमानस में छोटे गांधी के रूप में आपको ख्याति दिलाई थी। छोटे गांधी का नाम उन्हें यूं ही नहीं मिल गया था। वे मनसा वाचा कर्मणा गांधी दर्शन को स्वीकार कर चुके थे और केवल यह कपड़ों तक सीमित नहीं था। जात पात छुआछूत से वे ऊपर उठ चुके थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था। उस जमाने में स्वर्ण जिनके हाथ का पानी पीने से बचते थे, वैसे लोगों का उनके घर पे बेरोक टोक आना जाना, रहना, खाना पीना परिवार की सदस्य की तरह होता था। इस वर्ण में लोगों को माहेश्वरी जी का आत्मीय स्नेह सहज प्राप्त रहता था। गंजर क्षेत्र की गरीब जनता को सामंतवादी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सफल संघर्ष किया। गांवों को सड़कों से जोड़ने, सिंचाई सुविधा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गांव में बच्चों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए माहेश्वरी जी ने भगीरथ प्रयास किया। अपने क्षेत्र में लड़के लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की स्थापना की, उनका सफल संचालन किया और दूसरे लोगों को ऐसा करने की प्रेरणा दी। 1952 तथा 1957 दो सत्र में वे सिधौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। विधायक के रूप में उनकी सेवाओं का उनके क्षेत्र के वयोवृद्ध लोग आज भी याद करते हैं। 1962 से जीवन पर्यंत सिधौली ब्लॉक के प्रमुख रहे। कांग्रेस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता ताराचंद जी जिला कांग्रेस के कमेटी अध्यक्ष रहे। वे प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर तक की कार्यकारिणी और विभिन्न समितियों में रहे। कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार दोनों में उनका सम्मान था। उन्होंने बड़ी से बड़ी राजनीतिक क्षति उठाई, परंतु सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। माहेश्वरी जी का श्रीयुत लाल बहादुर जी शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, चंद्रभानु जी गुप्त, बापू बनारसी दास, कमलापति जी त्रिपाठी, हेमवती नंदन जी बहुगोड़ा से बहुत निकट संपर्क रहा। अपने वरिष्ठ राजनीतिक साथियों की सहायता वे इतने गुप्त रूप से करते थे कि उसकी जानकारी उनके परिवार वालों को भी नहीं होती थी। इस बात की पुष्टि तब हुई जब लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा
ताराचंद जी को लिखा एक पत्र सामने आया। लोगों की राजनैतिक प्रतिभा को पहचानने के अद्भुत क्षमता के धनी ताराचंद जी ने अपने संपर्क में आने वाले युवकों की क्षमता को पहचानकर राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाया। सीतापुर के राजनीति में उनके शिष्यों की लंबी कतार रही, जिनमें कई ग्राम प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, विधायक तथा सांसद और केंद्रीय मंत्री तक रहे। इनमें सबसे प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री रामलाल राही जी का है। अपने क्षेत्र का यह विकास पुरुष 18 जनवरी 1983 को अपनी माटी को सदा के लिए प्रणाम कर गया। सीतापुर के प्रमुख चौराहे लाल बाग पर माहेश्वरी जी का आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति का अनावरण एक विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मोतीलाल जी वोरा ने किया था। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री PS सईद ने की। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री NKP साल्वे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त जी तिवारी, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद जी ने मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस विशाल एवं भव्य कार्यक्रम के संयोजक थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री रामलाल जी राही। ज्ञातव्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश माहेश्वरी सभा ने बापू ताराचंद जी की आदमकद प्रतिमा भेंट की थी। इसके अतिरिक्त उनके गृहनगर में उनकी समाधि बनी हुई है और उनके नाम पर एक पार्क, एक सड़क, एक द्वार और उनकी मूर्ति भी स्थापित है।